नमस्कार फ्रेंड्स, प्रतिभास टेस्टी किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज का टॉपिक थोड़ा सा अलग है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना फ्रिज का ऑर्गेनाइजेशन, कि मैं अपने फ्रिज को कैसे ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ, कैसे अरेंज करती हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरा फ्रिज ट्रिपल डोर का है, वर्लपूल का फ्रिज है ये। और इसमें जो है, जो सबसे ऊपरी वाला हिस्सा है, ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं ना, ये फ्रीज़र है। इसमें जो है देखिए, मैं जो हूँ बेसिकली बहुत सारी चीज़ों को ना फ्रीज करके रखती हूँ। ये साइड का जो डोर है उसमें दो पार्ट बने हुए हैं। पहले पार्ट में मैंने व्हिप्ड क्रीम रखी हुई है और दूसरे पार्ट में मैंने जो टमाटर है ना उनको क्यूब्स में जमा के रखा हुआ है। और दूसरा आप देख सकते हैं, इसमें दो पार्ट, फ्रंट वाले पोर्शन में दो हिस्से हैं। इसमें से एक में मैंने बास्केट में जो है कॉर्न रखे हुए हैं, और ये मैं चटनी जमा कर रखती हूँ, फ्रीज़र में जमा देती हूँ। और जब ज़रूरत पड़ती है तो अपनी नीड के अकॉर्डिंग एक दो क्यूब निकाल कर ज़रा सा पानी डालकर गर्म करती हूँ और यूज कर लेती हूँ। टमाटर आप देख रहे हैं ना, इस समय कितने महंगे हो गए हैं, और जब सस्ते थे ना तो उस समय मैंने टमाटर के बहुत सारे क्यूब्स जमा के रख लिए थे। और अब इन दिनों ना फ्रेंड्स, इतना मज़ा आता है इनको यूज़ करने में, क्योंकि जब चीज़ महंगी होती है ना तो और अच्छा लगता है। इसी तरह से मैंने ये नींबू का रस भी फ्रीज कर लिया था सर्दियों में, जो अब मैं बहुत अच्छे से फ्रीक्वेंटली यूज़ कर पा रही हूँ। और यहाँ पर मैं मलाई रखती हूँ एक डिब्बे में, और ये है हमारी आइस ट्रे, जहाँ पर हम आइस को निकाल करके रख देते हैं, क्यूब्स जो हमारे जम जाते हैं उनको। तो ये हमारा पहला वाला पार्ट हो गया। फ्रीजर के बाद ना फ्रेंड्स, जो है ये बीच वाला पोर्शन है जो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। 3 पार्ट्स के अलावा ना इसमें बहुत सारा स्पेस है। ये जो पहला वाला पोर्शन है ये डेली जोन है, यहाँ पर डेली यूज की चीज़ें हम लोग रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स रखती हूँ, बूंदी जो ख़राब हो जाती है अक्सर, जो ख़राब होने वाली डेली यूज की जो चीज़ें हैं ना वो मैं यहाँ पर रखती हूँ। पीनट्स को थोड़ा सा क्रश करके रखती हूँ। और इसके अलावा मैंने यहाँ पर थोड़े से कुछ मसाले भी रखे हुए हैं। इसके बाद हम सेकेंड पार्ट में आते हैं। ये वाला जो फर्स्ट वाला पोर्शन है ना, इसको मैंने बिल्कुल रिजर्व किया हुआ है, कि जो बचा हुआ खाना है या जो हमें डेली में खाना है, जैसे फ्रूट्स काट के रख देती हूँ इसमें। मैंने इसमें लौजी बना के रखी हुई है। ये जो 2 डब्बे आप देख रहे हैं, एक में तरबूज है, एक में मैंगो, काट के सुबह रख देती हूँ। तो दिन में जब भी जिसको खाना हो, यानी घर के हर मेंबर को पता रहता है कि जो खाने वाला सामान है वो यहाँ पर रखा होगा। बचा हुआ खाना भी इसी में रखती हूँ। तो उससे क्या फ़ायदा होता है कि घर का कोई भी मेंबर आपके एब्सेंस में भी वहाँ से निकाल कर खा सकता है, और उसको फ्रिज को पूरा खंगालना नहीं पड़ेगा। इसके बाद में ना यहाँ पर ये फ्रूट्स के लिए है, फ्रेश फ्रूट्स के लिए। लेकिन क्या है, इस समय तरबूज, खरबूज, मैंगो जैसे फ्रूट्स तो इसमें आ नहीं सकते। तो मैंने इसको पूरा चॉकलेट जोन बना रखा है। जैसे इसमें मैंने डार्क कंपाउंड, मिल्क कंपाउंड, वाइट कंपाउंड और चीज़ वगैरह वो सब मैं इसमें रखती हूँ, यानी। और इसके अलावा मैंने यहाँ पर वाइट चोको चिप्स रखे हुए हैं, ब्लैक चोको चिप्स रखे हुए हैं, डार्क वाले। इस तरह से मैं इसको ना पूरा चॉकलेट का जो पोर्शन है वो मैंने इसको बना रखा है, और यहाँ पर मैं वो सारा सामान रखती हूँ। फ्रिज में हमें इस तरह से चीज़ें रखनी चाहिए कि वो किसी भी घर के मेंबर को ढूंढने में आसानी रहे। इसके बाद में जो सेकेंड वाला पार्ट आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर मैं जो कुक करना होता है ना खाना, वो रखती हूँ। जैसे मैंने ये पनीर बनाकर रखा हुआ है, आटा गूंद कर इसी में रखती हूँ। भुना हुआ मसाला है, और जो मलाई है वो मैंने निकाल कर रखी, क्योंकि मैं बर्फ़ी बनाने वाली थी इसलिए। तो इस तरह से जो कुकिंग का जो सामान है ना वो मैं यहाँ पर रखती हूँ। अपर पार्ट में जो है वो मैं बचा हुआ खाना वगैरह रखती हूँ। तो उससे आराम ये रहता है कि हमें भी बार बार पूरे फ्रिज को नहीं खंगाल करना पड़ता है कि कहाँ पर क्या रखा हुआ है, क्योंकि हमें वो जोन डिवाइड मैंने कर दी है। तो उस जोन के डिवाइड होने से क्या है कि हमें ही बहुत आसानी हो जाती है। इसके अलावा क्या है ना फ्रेंड्स, जब भी आप फ्रिज में कोई भी सामान रखें, या तो ढक्कन वाले कंटेनर में रखें, या फिर बाउल को पूरा कवर करके रखें। तो उससे क्या होता है कि एक तो उसमें जो है एक दूसरे मसालों की गंध नहीं जाती है, और इसके अलावा वो सेफ रहता है, यानी कोई चीज़ गिरने की संभावना नहीं रहती है। इसके साथ ही आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने बास्केट ली है। बास्केट में मैं अदरक लहसुन का पेस्ट रखती हूँ, कुछ पिस्ता रखे हुए हैं, और इसके अलावा जो लाल इमली की चटनी है वो रखती हूँ। यानी जो भी हमारे डेली का सामान है, हर घर की अपनी अलग अलग ज़रूरत होती है, उस ज़रूरत के अकॉर्डिंग आप वहाँ पर रख सकती हैं। और ये थर्ड वाला पार्ट है, उसको मैंने दूध और दही का जोन बनाया हुआ है। दूध और दही का जितना भी दूध है या ताज़ा दही है, ये जैसे पर्पल वाली डिब्बी में ना मैंने हंग कार्ड रखा हुआ है, तो उस तरह से मैं इसको मैनेज करती हूँ। और ये जो लास्ट वाला है, इसमें भी मैंने दूध रखा हुआ है। यदि कोई एक्स्ट्रा सामान है जो ऊपर नहीं आ पा रहा है, उसको फिर मैं यहाँ नीचे रख देती हूँ। ये मैंने यहाँ पर 4 बास्केट ली हुई हैं। इनमें मैंने एक में लहसुन रखा है, अदरक है, हरी मिर्ची है और धनिया है। इनको मैं इस तरह से रखती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये वाले जो बीच वाला पोर्शन है उसको मैंने कितने अच्छे से मैनेज करके रखा है। फ्रिज को बहुत ज़्यादा भरना नहीं चाहिए, एकदम ठुसे ठुसे। फ्रिज में क्या है कि एक तो बिजली का कंजम्पशन भी ज़्यादा होता है, और दूसरे हमें खुद ही समझ नहीं आता है कि कहाँ पर क्या रखा हुआ है। अब आते हैं हम जो मिडिल वाला पार्ट है
ना उसका जो डोर पार्ट है, डोर पार्ट में भी आप देख सकते हैं कि मैं फ्रिज को बहुत ज़्यादा ठूस कर बिल्कुल नहीं रखा हुआ है। ये मेरा काजू का पाउडर है, इधर मैंने जो है ये एग की ट्रे रखी हुई है, इसमें एग रखती हूँ। जो अपर पार्ट है ये इजी रैक है, और ये जो बीच वाली रैक है ना, ये बिग बॉटल रैक है। तो इसमें मैं क्या करती हूँ कि जग में सुबह ही छान कर दूध भर देती हूँ, ताकि दिन में यदि किसी को भी ज़रूरत हो घर के मेंबर्स को, तो वो दूध का उपयोग कर सकें और हमें भी चाय बनाने के लिए आसानी हो जाती है। इसके बाद में ये मैंने ड्राई फ्रूट्स को मैं पीस कर ग्राइंड करके रखती हूँ, और 1 चम्मच डेली मैं खुद खाती हूँ, क्योंकि ऐसे हम लोग महिलाएँ तो ड्राई फ्रूट नहीं खा पाते हैं, लेकिन एक नियम बना लिया है, तो उससे क्या है कि हमें ड्राई फ्रूट के जितने भी इंग्रेडिएंट हैं, पौष्टिकता है, वो हमें मिल जाती है। यहाँ पर मैंने नींबू का रस रखा हुआ है, जैसा कि मैंने बताया था। मैं बड़ी बॉटल में से निकाल कर फ्रिज में रख देती हूँ, और फिर उसको इसके ज़रिए उसे यूज करती हूँ। अब आते हैं जो लास्ट वाला पोर्शन है ना, नीचे वाला, जो है वेजिटेबल वाला पोर्शन। ये वेजिटेबल वाला पोर्शन आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा सब्जियां बाज़ार से लाकर इसमें नहीं ठूंसती हूँ। मुझे फ्रेश सब्जी लाना पसंद है। आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, आप ऑनलाइन कहीं से भी सब्जियां मंगवा सकते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पर जो है वेजिटेबल जो बैग्स हैं उनमें केरी रखी हुई है, गाजर रखी हुई है, खीरा, शिमला मिर्च, और मैंने यहाँ पर एक खरबूजा रखा हुआ है। तो इस तरह से फ्रिज को हमने ऑर्गेनाइज़ किया है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन। मैं इस तरह से अरेंज करके रखती हूँ। आप कैसे रखते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए, और यदि आपको मेरी कोशिश पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, बहुत ज़्यादा सब्जियाँ वगैरह बनाकर नहीं रखनी चाहिए फ्रिज में, क्योंकि बचे हुए खाने में कोई भी पौष्टिकता नहीं होती है। इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और इसके अलावा जो है, फ्रिज को बराबर चेक करते रहना चाहिए। कभी कभी कोई कटोरी पीछे ना दब जाती है, वो फिर चीज़ ख़राब भी हो जाती है। तो इस प्रकार से आप भी अरेंज कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।